महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ गई फूट। कांग्रेस शिवसेना में तकरार और बढ़ी। कांग्रेस पर इशारों ही इशारों में बरसे उद्धव ठाकरे। अकेले चुनाव लड़ने की बात किसी ने की तो लोग जूतों से मारेंगे। महाराष्ट्र में बेमेल विचारधारा वाली पार्टियों के गठबंधन पर अब दरार पड़ती दिख रही है। एनडीए गठबंधन सरकार में शामिल दलों के बीच अब विरोधाभासी बयान सामने आने लगे हैं। जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी, तो वहीं अब शिवसेना की तरफ से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना और कांग्रेस के बीच इस बयानबाजी की वजह से दरार और चौड़ी होती दिख रही है। 55वें स्थापना दिवस पर शिवसेना ने अपनी विचारधारा को दोहराते हुए हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बात की है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अकेले लड़ने की बात करेगा तो लोग उसे जूतों से मारेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अगले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे का यह बयान कांग्रेस और शिवसेना के बीच दूरी बढ़ा सकता है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। कोरोना काल में हृदय विदारक स्थिति है, लोगों का रोजगार गया, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में अगर कोई अकेले लड़ने की बात करेगा तो लोग जूतों से मारेंगे। शिवसेना स्थापना दिवस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को पार्टी की पहली प्राथमिकता बताया। उद्धव ने कहा कि शिवसेना सत्ता पर बने रहने के लिए कतई लाचार नहीं है। ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जमकर सराहना की। इस मौके पर उन्होंने विशेष रूप से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी तारीफ की। वहीं आपको बता दें कि नाना पटोले के बयान के बाद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन इसके बाद भी नाना पटोले ने यह कहा था कि ये सरकार 5 साल तो चलेगी, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हमारे भरोसे है, हम सरकार के भरोसे नहीं हैं। वहीं नाना पटोले के ऐसे बयानों के बाद अब उद्धव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। जाहिर है शिवसेना कांग्रेस के अंदर ये बयानबाजी और भी तल्ख हो सकती है। उधर लगातार बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में वाजे की गिरफ्तारी के बाद प्रदीप शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है। प्रदीप शर्मा शिवसेना के उम्मीदवार भी रहे हैं। अभी मनसुख हिरेन हत्याकांड में प्रदीप शर्मा जो शिवसेना के उपनेता उम्मीदवार है, उसके घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। इसके पहले शिवसेना के प्रवक्ता सचिन वादे गिरफ्तार किए गए थे। ध्यान में रहे, शिवसेना मंत्री अनिल परब के पार्टनर सदानंद कदम के पार्टनर ने सचिन वादे को मनसुख की हत्या करने के लिए प्राणों गाड़ी दी थी। ये तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की माफिया सेना की कमाल है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में विपरीत विचारधारा के गठबंधन होने पर पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि तीनों दल लंबे वक्त तक शायद न रहें। हालांकि दावा ये हो रहा है कि सरकार 5 साल पूरा करेगी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना में जारी बयानबाजी अगर और तल्ख हुई तो मामला बिगड़ भी सकता है।